हेलो भैया। हाय। मेरा नाम अनुभव है, आपका नाम भैया? मैं निशांत हूँ। निशांत भैया, फर्स्ट थिंग कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा आपकी बाइक। ये ड्रीम बाइक है आजकल के यूथ की, बहुत ही बड़ी बाइक है, बड़ा इंजन आता है, बहुत ही कंफर्टेबल है। आप हमें प्लीज़ इस बाइक की कुछ डिटेल्स बताइए। कौन सा मॉडल है, आपने कौन से ईयर में ख़रीदी? ओके, सो ये टाइगर 900 रैली प्रो है और ये आपका 2022 मॉडल है इसका। एंड बेसिकली इफ़ यू आर मोर इनटू लॉन्ग राइड्स, Yes. लॉन्ग ड्यूरेशन राइड्स एंड मिनिमल ऑफ रोडिंग, Yeah. आई विल नॉट से एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग क्योंकि ये एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग मशीन है भी नहीं। ओके इसका जो पर्पस है आपका कि लॉन्ग टूरिंग करिए आप एफर्टलेस जी। और मिनिमल ऑफ रोडिंग, हाँ आपका पर्पस सॉल्व कर देती है। जैसे ग्रेवल पे लेके जाना हो आपको, लूज सॉइल, लूज मड, स्लश, वहाँ पर आपको बहुत आराम से निकालेगी ये। सो अपने सेगमेंट में आप कह सकते हैं 900 सीसी में किंग है ये, किंग है क्योंकि बिल्कुल। BMW की भी जो आपकी 900 वाली जो सेगमेंट है उसमें भी टॉप हैवी बाइक्स आती हैं। जी। एंड दिस इज़ वेरी वेरी निम्बल बाइक। निम्बल का मैं ये कहूँगा कि आप इस पर बैठेंगे तो आपको वेट फील कराएगी नहीं बिल्कुल भी ये। इससे पहले मैंने टाइगर 800 भी रखी हुई थी, इसी से पहले जो इसका प्रेडिसेसर है, बट वो इट वाज वेरी टॉप हैवी। आप ओके। उसको हाईवेज के लिए निकाल सकते थे, बट हाँ जब ऑफ रोड आता था कहीं पर भी तो वो आपको अपना वेट फील करा देती थी। वाह। बट उसके बाद फिर मैंने टाइगर 900 पर ही अपग्रेड किया। जी। आई वॉज विशिंग फॉर GS, मैं 1250 GS लेना चाहता था, बट लेकिन मैंने जब उसको चलाया और इसको चलाया तो मुझे डिफरेंस फील हुआ। तो ये स्पीड के मामले में और पिकअप के मामले में कहीं किसी से भी कम नहीं है। आप इसको निकालोगे तो आपको लगेगा जैसे इनकी आपकी ट्रायम्फ की स्पीड ट्रिपल आती है आपकी। Yeah, बिल्कुल right. वही DNA है इसका, जो स्पीड में भी किंग है। आपका हाईवे पे भी आपको कभी भी स्पीड को लूज नहीं करने देगी। आपकी बाइक आपने बोला कि 2022 मॉडल है, बट एकदम न्यू मेंटेन्ड लग रही है, ऐसा लग रहा है ये आज ही निकाली है शोरूम से। अच्छा, मैं देख रहा था भैया आपने इसमें कुछ आफ्टर मार्केट काम भी करवाया हुआ है, तो आफ्टर मार्केट में जस्ट मैंने इसमें आपके बाहा स्क्वाड्रन प्रो लैंप्स लगवाए हैं, जो कि बहुत नेसेसरी हो जाते हैं जब आप रात में भी राइड करते हैं कभी। राइट बेसिकली इफ यू आर ऑन दी राइड फॉर 12 to 15 डेज एंड यू हैव टू कवर द डिस्टेंस, Yeah. तो आप दिन में भी चलाओगे, रात में भी चलाओगे बाइक को। या रात में जो इसकी आती हैं सफिशिएंट है लाइट्स, बट ऑन हाईवेज फिर भी आपको एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट की जरूरत पड़ती ही है। राइट्स। तो दीज आर बाहा स्क्वाड्रन प्रो लैंप्स, बस यही एक इसमें मैंने आफ्टर मार्केट लगाया है। और हाँ, आपको बार्क बस्टर्स मैंने इसमें लगवाए हैं। ओके। ये आपके बार्क बस्टर्स हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं आपके हैंडल को, आपके हाथों को। जब भी अगर बाइक गिरेगी, आपकी हैवी बाइक है, तो आपके हाथों को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल। और मैं देख रहा था इसमें ब्रेम्बो के ब्रेक्स भी हैं गाइस। ब्रेम्बो के ब्रेक्स इसमें डिफॉल्ट आते हैं आपके। ये डुअल डिस्क वाले ब्रेक्स हैं आगे, और पीछे भी इसका ब्रेम्बो का कैलिपर आपका दिया हुआ है, बहुत ही सही। विच इज़ वेरी गुड अपग्रेड फॉर अ हैवी बाइक। जब आपको 200 प्लस बाइक आपको रोकनी होती है तो आपको स्टॉपिंग पावर अच्छी चाहिए 200 होती है। प्लस आपने मेंशन करा। हाँ, दिस इज अराउंड आपका 210 इसका ड्राई वेट है आपका, और जब ऑयल वगैरह पड़ जाता है, इसमें पेट्रोल पड़ जाता है, तो 230 प्लस हो जाती है। भैया एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपने इसको हाईएस्ट कितनी स्पीड पे रन किया है? जहाँ तक मेरी बात है, आई एम नॉट अ फास्ट राइडर, बट हाँ अभी तक लिमिट्स जो मैंने टेस्ट करी हैं यहाँ की हाईवेज पे, दैट इज अराउंड 160 के पास मैं लेके गया हूँ इस पे। वाओ। बट इसकी टॉप स्पीड अराउंड 220-230 के आसपास है। और 160 पे स्टेबिलिटी कैसी थी इसकी? इट वॉज वेरी मतलब सरप्राइजिंग कि उसमें आपकी 160 पर भी उतना ही इक्वल कंट्रोल था जितना आपका नॉर्मल 80-90 पे होता है, क्योंकि इसमें एयर ब्लास्ट आपको फील होता नहीं बिल्कुल भी। आप हाईवेज पे चला रहे हैं, इसको आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप इसको और भी ज़्यादा खींच सकते हैं। वेरी गुड भैया। एक और बहुत ही इंप्रेसिव चीज़ जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ आपके गियर्स में, वो आपका हेलमेट। मैं देख रहा हूँ ये AVG का हेलमेट है, AGV है, कस्टम साइंड भी है, इस पे ऑटोग्राफ भी है। हाँ ये रोसी डॉक्टर जिनको कहते हैं 46, ये उन्हीं का सिग्नेचर हेलमेट है। ये बचपन से MotoGP अगर मैं देखता आ रहा हूँ तो इस 46 को देखते हुए बड़ा हो रहा हूँ। MotoGP का किंग है ये बंदा। राइट। तो ये इनका टार्टरूगा हेलमेट आता है आपका, ये इसको AGV K3 SV कहते हैं। तो बेसिकली ये रेंज है आपकी उनकी रोसी, वैलेंटिनो रोसी का 46 वाला रेंज आता है आपका। वाओ। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड हेलमेट इफ़ यू हैव टू राइड ओवर 100 किलोमीटर्स पर आवर, तो आपका विंड नॉइस बहुत आती है आपके कानों में। ये हेलमेट ऐसा बना हुआ है स्ट्रीमलाइन आपका कि जो आप हायर स्पीड पे भी चलाओगे तो आपके कानों पे बिल्कुल भी विंड नॉइस नहीं आने देगा। एक मैं सवाल इनडायरेक्टली आपसे पूछना चाहूँगा कि लेट्स से एक्टिवा 50K की आती है, तो कितनी एक्टिवा आ जाएंगी इस हेलमेट में? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये मेरा हेलमेट है, इट कॉस्ट अराउंड 35K। इससे भी ऊपर वाले हेलमेट्स आते हैं। तो एक्टिवा तो नहीं, मतलब हाँ 35K का आपका अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट है। बहुत ही बेहतर। और इसमें ये आपने ये ब्लूटूथ लगवा रखा है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जब आप ग्रुप राइड्स करते हैं, तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि आपको सबसे कनेक्टेड रहना होता है। तो दिस इज सेना, ये आपका सेना 20S ईवो है इसमें।
Okay. इसमें इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इकट्ठे 7-8 राइडर से कनेक्ट हो सकते हैं मैश में। Okay. तो दे ऑल विल बी कनेक्टेड इन द इंटरकॉम। तो आप ग्रुप में जा रहे हैं, बड़े ग्रुप्स में, तो आप उनसे अफर्टलेसली आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। Correct. पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है तेजी से, तो आप आगे वालों को बता सकते हैं कि आप साइड हो जाएं, पीछे से काफ़ी फास्ट व्हीकल आ रहा है। कोऑर्डिनेशन करना है, किसी को पेट्रोल डलाना है बीच में, या किसी को कोई ब्रेक लेना है, बायो ब्रेक लेना है, तो आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं सीमलेसली। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोलो एज वेल। आप अगर सोलो में भी हैं तो कई बार आपको ये होता है कि भाई आप कुछ म्यूजिक सुन लें या कॉल्स ले लें। आप कई बार ऐसा होता है आपको माइंड डाइवर्ट करने के लिए जब आप अकेले भी चल रहे हो तो भी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड कम्युनिकेशन डिवाइस। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अगर आपको राइड करना है तो। ठीक है, वी हैव आल्सो जस्ट स्टार्टेड राइडिंग। हमारी अभी जर्नी बहुत ही अच्छा। भैया, ये बड़ी बाइक ओन करने से पहले आपने कोई छोटी बाइक से स्टार्ट करा था या फिर आपने स्ट्रेट अवे एक बिग इंजन बाइक स्टार्ट? सो जब मैं कहूँगा कि मैं प्रॉपर राइडिंग मैंने शुरू करी है 2015 से एक्चुअली। 10 years now। हाँ, 10 ईयर्स हो गए हैं 11 हो गए almost, yeah। तो उस टाइम जो मैंने बाइक ओन करी थी, इट वाज रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड। थंडरबर्ड। तब मैंने थंडरबर्ड से शुरुआत की थी। बेसिकली इंडिया में कहीं ना कहीं हर बंदे की स्टार्ट रॉयल एनफील्ड से ही होती है। बट लेकिन जैसे ही मैं इस ग्रुप जैसे इस यूनिवर्स में घुसा, मैं राइडिंग यूनिवर्स में, तो मुझे पता लगा कि इसमें रॉयल एनफील्ड तो बस एक ये है कि हम लोगों को बचपन से ड्रीम होता है कि हम रॉयल एनफील्ड अब ओन करेंगे। बट जैसे जैसे आप राइड्स करते हो तो आपको बाइक के कुछ प्रोज एंड कॉन्स समझ में आते हैं। राइट। फिर आपको ये लगा कि यार जब लंबी राइड करनी है तो रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड इज नॉट अ थिंग। सिटी राइड के लिए वो बहुत अच्छी बाइक है, बट इफ यू हैव टू कवर 200 to 300 किलोमीटर्स तो आपको वो प्रॉब्लम करेगा। देन उसके बाद फिर मैंने सोचा, थोड़ा बहुत अपने आप को, पैशन को थोड़ा एक्सप्लोर किया कि क्या मैं इससे ऊपर अपग्रेड करूं। बट ये होता है ना कि चलाते चलाते आपको पता लगता है कि नहीं यार, खुशी इसी में मिलती है। देन आई अपग्रेड टू हार्ले। तब उसके बाद मैंने फिर हार्ले ली थी आपकी, एंड हार्ले स्ट्रीट 750 को मैंने एक्सप्लोर किया, उसको भी चलाया। देन उसके बाद फिर हार्ले के बाद फिर मुझे ये समझ में आया, क्योंकि हार्ले इंडियन वेदर के लिए नहीं है। उसमें आप अगर उसको चलाओगे जून जुलाई की गर्मी में तो बहुत हीट लगती है, बहुत हीट आती है। बड़ा इंजन साइज है और आपके थाइस को एक्सपोज करता है। इंजन का वी इंजन होता है जो कि आपकी थाइस को एक्सपोज करता है। फिर आप उसको जून जुलाई में नहीं चला पाएंगे उस चीज़ को। उसके बाद फिर मैं ट्रायम्फ पे स्विच हो गया आपका। हार्ले के जस्ट बाद मैंने फिर टाइगर 800 लिया, एंड देन टाइगर 800 आई रोड फॉर 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 6 साल मैंने वो चलाई, उसको एक्सप्लोर किया बाइक को, उसकी कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया। डिफिकल्ट सर्किट्स जितने भी हैं, जैसे आपका सच पास है, क्लिफहैंगर रोड, वो मैंने उससे किया। मैंने स्पीति वहाँ पे किया उस वाली बाइक से। एंड इवन दो जितने भी आपका नेपाल ट्रिप मैंने वहाँ से किया आपके ट्रायम्फ से। सो उसके जस्ट बाद सर तब से मैं ट्रायम्फ पे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। बीच में मैंने बॉर्नेविल भी ली थी, बॉर्नेविल T120, एंड देन उसके बाद फिर से मैंने टाइगर 900 ये लिया है आपका। बहुत ही बढ़िया। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एकदम आप सीजन ड्राइवर हैं, हम आपके सामने एक एमएचए और हैं। नहीं, आई फील वेरी नाइस जब कहते हैं, जब आप लोग भी आते हो इस वाले यूनिवर्स में, बिकॉज दिस इज समथिंग यू शुड एक्सप्लोर। आपका रेगुलर वर्क और जॉब ये सब चलता रहेगा, लेकिन जब आप बाइक पे आओगे तो बाइक पे आप अपने साथ टाइम गुजारते हो, उसमें आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन। मैं इसको एक मेडिटेशन से ही आपको करूँगा। जितनी देर आप बाइक पे बैठे हो उतना आपका मेडिटेशन चलेगा। थैंक यू गाइस। Thank you.